Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए नवंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है। एंड आई होप कि आपने नवंबर मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। तो अभी चेक करते हैं और आपके सही नवंबर मंथ में वृश्चिक राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ क्वीन ऑफ सॉर्ड। क्लैरिटी के साथ आपकी सबसे पहले नवंबर मंथ की स्टार्टिंग होगी और विद इन अ मंथ आपको थोड़ा बहुत माइंड में कन्फ्लिक्ट चलेगा। कन्फ्लिक्ट नहीं, एक्चुअली कन्फ्यूज़न कुछ चलेगा ना, तो आप उस प्रॉब्लम को, कन्फ्यूज़न को इजी वे में रिजॉल्विंग कर लोगे ना। तो आप में इंटेलिजेंसी है कि जो भी प्रॉब्लम्स आई हो फेस कैसे करना है। तभी आपका ध्यान आपके डेस्टिनेशन पे है। करियर वाइज मैं पहले बताऊं, आपने अपना माइंड सेट करके रखा है कि आपको पहुंचना कहाँ है, आपकी ड्रीम्स, आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। मे बी अगर आप क्रिएटिव पर्सन होंगे, कुछ आर्टिस्टिक काइंड की आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है ना, तो आप उसको परस्यू कर सकते हैं। कुछ हॉबी को आप परस्यू करते दिख रहे हैं जिसमें आप आगे जाके एक हाइट्स पे पहुंच सकते हैं। यही चीज़ अगर मैं रिलेशनशिप वाइज बताऊँ ना, तो ये कार्ड बता रहा है सबसे पहले आपकी एनर्जी को कि आप ना कुछ चीज़ों में किसी पर्सन से क्लैरिटी चाह रहे हो। पिछले कुछ समय से आप इतना सोच विचार कर रहे हो कि आपको क्लैरिटी लेनी है। अपने कप को देख रहे हो, आपने यहाँ कहीं रखा हुआ है। आप मीन्स किसी को शो नहीं करोगे अपनी फीलिंग्स, ना ये बताओगे कि आप चाहते क्या हो। आप सामने वाले पर्सन से पहले क्लियर करोगे सारी बातें कि वो क्या चाहते हैं, देन आप कोई एक्शन लोगे अपने हिसाब से। मीन्स पहले आप इमोशनल हुआ करते थे ना, जो आपके इमोशंस एकदम ओवरफ्लो होते थे, लोग ना आपका इसका फ़ायदा उठाते थे, वीक समझ लेते थे आपको। तो आपने अपने आप को इतना हार्ड पर्सनैलिटी में कन्वर्ट कर लिया है ना कि आपने इमोशंस को एकदम दबा के रख लिया है। अच्छी बात है, ऐसा आपको ये बिहेवियर शो करना पड़ेगा। एक्चुअली जो भी पर्सन है वो आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। और अगर मैं आपके पर्सन के साइड से एनर्जी बताऊँ ना, तो उनके माइंड में अभी कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। मे बी उनके सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर मुझे सही नहीं दिख रहा है। लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, निगेटिविटी वो फेस कर रहे हैं। कुछ लोग उनके अपोजिशन में भी हो सकते हैं। तो इस वजह से ना उनके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये रीज़न है कि वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। बट आपको चाहिए क्लैरिटी, आपने तो माइंड सेट कर लिया। तो नवंबर मंथ में करियर हो, रिलेशनशिप हो, एक डायरेक्शन में बढ़ना चालू हो जाएगी। डेस्टिनेशन पे आप पहुंचना चाहोगे तो आप पहुंचोगे। ये कार्ड ना आपकी एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी को बता रहा है। तो अगर आप डिपेंडेंट होंगे फाइनेंशियली किसी पर्सन पे, फैमिली मेम्बर्स पे, तो नवंबर मंथ में ना मैंने बताया अपनी हॉबी को परस्यू कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करेंगे। आप अपने ऑब्जेक्टिव को पहचान पाए कि एक्चुअली में आपको करना क्या है। ऑनेस्ट बिहेवियर को बता रहा है। तो आप अगर सिंगल होंगे तो किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं जो ऑनेस्ट बहुत ज्यादा होंगे, सच का वो हमेशा साथ देते हैं। लेकिन एक बात का याद रखें, ये कार्ड थोड़ा सा ना क्रिटिसिज्म को भी बता रहा है। तो नवंबर मंथ में कुछ लोग आपको आपके अपोजिशन में रह सकते हैं, आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आपके वर्क प्लेस पे या फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका छोटा मोटा कन्फ्लिक्ट हो सकता है, या आपके पर्सन के साथ। देन इट्स ओके, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपके हाथ में स्वॉर्ड, मीन्स क्लैरिटी के पीछे ज़्यादा भागते हो। सब कुछ ना क्लियर चाहिए, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में नहीं आना चाह रहे हो। इस वजह से आपका छोटा मोटा कन्फ्लिक्ट हो सकता है। इट्स ओके, वो तो आप हैंडल कर लोगे, ठीक है। फाइनली रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हो। जो आप अभी तक डिले एनर्जी में चल रहे थे ना, तो आप एक पॉजिटिव कोई डिसीजन ले सकते हैं। बाउंड्री आपने बना रखी है अपने चारों ओर। और देखते हैं वृश्चिक राशि क्या आ रहा है आपके सही नवंबर मंथ में। देख रहे हो, मैं बोल ही रही थी, लोग आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आपके अपोजिशन में आ सकते हैं। आ गया यहाँ पे डेविल। डेविल क्या बताता है? निगेटिव एनर्जीज को जो आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट है। मे बी आप अपने कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं, शायद इस वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ रखी हैं। वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है सबसे पहले इस एनर्जी को रिलीज़ करिए। आपको नहीं किसी के थ्रू कंट्रोल होना है ना। ये डेविल वाली एनर्जी से बाहर आने को बोला जा रहा है। किसी चीज़ को लेके आप ऑब्सेसिव हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं करना। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप अभी तक पावरलेस फील कर रहे होंगे ना, तो वापस से एनर्जेटिक मोड में आ पाओगे नवंबर मंथ में। ये कार्ड आपके किसी तो भी काइंड के एडिक्शन को भी बता रहा है। कुछ बैड हैबिट्स है आपकी, कुछ तो एडिक्शन है आपको रिलीज करिए। टाइम वेस्ट करना भी एक बैड हैबिट में ही काउंट होता है।
ओवरथिंकिंग करना, ये भी एडिक्शन ही हो सकती है, तो रिलीज़ करिए। ये मैंने बताया ना इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी को शो कर रहा है ना, तो ये डिपेंडेंट पर्सनैलिटी को शो कर रहा है। डिपेंडेंसी से आपको बाहर आने को बोला जा रहा है, रिलीज़ करिए इस एनर्जी को। और दोनों कार्ड्स बता रहे हैं आपको कुछ अपनी लाइफ में लिमिटेशंस बना के रखनी पड़ेगी। कई बार आप मीन्स जो काम आपके लिए है नहीं बट उसमें आप इन्वॉल्वमेंट रख लेते हो, फिर लॉस आपको होता है। थोड़ी सी लिमिटेशंस बताइए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ कम्युनिकेशन में आना है, किसके साथ नहीं आना है, किसको एलिमिनेट करना है, किसको इन्वॉल्व करना है। इन सारी चीज़ों का आपको सोचना पड़ेगा। ये पर्सन है, मैं बता चुकी हूँ, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं आपके कार्मिक पार्टनर है, तो इनकी फीलिंग्स अभी मुझे एकदम ही ट्रू नहीं लग रही। ये अभी भी कुछ तो इनके माइंड में थॉट्स चल रहे, इन्होंने हाइड करके रखे, आपको शो नहीं किए, है ना। तो मे बी नवंबर मंथ में ये आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे। तो ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट मत करिए। कोई अगर आप सिंगल होंगे तो शायद आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं रिलेशनशिप वाइज, जिसमें से कुछ तो अच्छे होंगे और कुछ डेविल काइंड की एनर्जी रखते होंगे। तो थोड़ा सा आप सोच विचार करिए। ये आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बता रहे हैं ना, तो ये फाइनेंशियल थोड़ा सा लॉस को बता रहा है। तो इट्स ओके अगर विद इन अ मंथ आपको थोड़ा अप्स एंड डाउन्स वाली सिचुएशन में आप जाते भी हो ना फिनेंशियली, इन द लास्ट आप उससे रिकवर कर लेंगे, ठीक है। और देखते हैं वृश्चिक राशि क्या आ रहा है आपके साइड। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। थोड़ा सा इनडिसाइसिव मोड में जा रहे हो आप, कंफ्यूजन वाली एनर्जी में जा रहे हो। मैंने बताया ना ऑप्शंस आपके पास बहुत आ रहे हैं, रिसोर्स आ रहे हैं, तो शायद इस वजह से भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि पहले आपने जो भी स्टेप लिए ना वो इन द लास्ट आपको डेविल की एनर्जी में लेके गए, नेगेटिविटी में लेके गए। तो अब आप कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहते, कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करना चाहते जो वापस से आप डेविल की एनर्जी में आओ। इससे आप बाहर आना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में न्यू बिगनिंग लेके आना चाहते हो। चॉइसेस आएंगी, अच्छी बात है। वही चीज़ आगे यहाँ पे सोच विचार करिए, एनालाइज करिए चीज़ों को, है ना, देन आगे बढ़िए। कार्ड आपके थोड़े से इम्बैलेंस होने को बता रहे हैं, तो बैलेंस बनाना सीखिए लाइफ में। कब कौन सा काम इंपॉर्टेंट है उसको तभी कंप्लीट करिए। फ्लेक्सिबिलिटी आप लाने की कोशिश कर सकते लाइफ में। लेकिन ना 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके डिले करने की एनर्जीज़ को बता रहा है। आप ना कई बार जो इम्पोर्टेंट काम है उसको डिले करते जाते हैं, एक्सटेंड करते जाते हैं, इससे आपको लॉस हो सकता है। जब जो काम इम्पोर्टेंट है उसको तभी कंप्लीट करिए, ठीक है। इतना ज़्यादा सोच विचार करेंगे ना तो वो समय निकल जाएगा और आपका काम भी नहीं होगा, फिर आपको बाद में रिग्रेट होता है। तो आपसे बोला जा रहा है एट द मोमेंट अगर आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं तो लीजिए। कुछ इनकम्प्लीट वर्क आपके पड़े हुए हैं, कुछ पेंडिंग आपके काम पड़े हुए हैं ना, को कंप्लीट करिए। यहाँ आपके पर्सन के साइड से एनर्जी आ रही है, वो ना बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे अपनी लव लाइफ में, अपने वर्क प्लेस पे, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड वृश्चिक राशि। सबसे पहले तो आपको ये तीनों कार्ड्स मैसेज दे रहे हैं। कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ अभी भी स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं है, यूनिवर्स भगवान पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तभी आप एक नेगेटिव एनर्जीज में ना एंटर करते हुए जा रहे हैं। फिर एक टाइम के बाद क्या होता है ना, आपको रिकवर करने में बहुत समय लग जाता है। आप पहले से आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहेंगे ना तो इस एनर्जी तक आप पहुँच ही नहीं पाएंगे। तभी आपसे बोला जाता है यूनिवर्स पे, भगवान पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए, वही आपको कुछ नेगेटिव माइंडसेट से आपको बाहर निकालने का काम करती है, ठीक है। तो स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाइए। और देखते हैं इंट्यूशन के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड, तो आप में भी किसी पर्टिकुलर पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो हो सकता है विद इन अ मंथ वो पर्सन आपसे कनेक्ट हो। लेकिन मैंने बताया ना अभी उनके साइड से मुझे कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे। उन्होंने अभी तक जो भी आपके साथ कुछ नेगेटिव बिहेवियर रखा है उसका उनको रिग्रेट है, तभी वो रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं। ये अगेन यहाँ पे 5 कप्स अवेलेबल है, लेकिन आपने किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ के रखा है जो हो सकता है कुछ टाइम बाद आपके पास आए, लेकिन अभी जो सामने यूनिवर्स ने अपॉर्चुनिटीज़ दी है उस पर काम करिए। अपने वर्क प्लेस पे, आपके करियर में भर भर के रिसोर्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उसको यूटिलाइज आपको करने को बोला जा रहा है। सिंगल होंगे तो चॉइसेस आ रही हैं, लेकिन वही बात है ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। जो चीज़ आपको सामने से दिखती है ना इन रियलिटी होती नहीं है। किसी पर्सन का बिहेवियर आपको अच्छा लग सकता है बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन अच्छा हो। आपसे तो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन उसकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो कैसा बिहेवियर रखता है, इंस्टेंट किसी की बातों से जज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंट्यूशन के थ्रू आपको ज़रूर ये रियलाइज़ होगा ये सही है या गलत है। तो क्या बोला जा रहा है इन द लास्ट, करियर हो, रिलेशनशिप हो,
इंट्यूशन को फॉलो करना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। ये मैसेज 3-4 बार आ चुका है रीडिंग में। तो शायद आप ना गलत लोगों पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं कई बार इजीली, इस वजह से ये मैसेज आ रहा है, तो ज़रा ध्यान दीजिए। और देखते हैं वृश्चिक राशि क्या आ रहा है आपकी साइड। स्टार ये बता रहा है आपके ड्रीम्स, आपके डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। फाइनली नवंबर मंथ में जितनी भी डार्क एनर्जी अभी तक निकल के आ रही थी ना, आपको एक ब्राइटनेस तक लेके जाएंगी। ठीक है, तो आपको होप बनाए रखना है। जो ब्राइटनेस वाली एनर्जी है ना, नवंबर मंथ में आप रियलाइज़ कर पाओगे। करियर वाइज मैसेज दे रहा है, आपके ड्रीम्स बहुत ही ज़्यादा आपने सोच के रखा है कि क्या अचीव करना है। फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन की मैं बात कर रही थी स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग। स्टार बता रहे हैं आप अपने डेस्टिनेशन को पकड़ के रखे हुए पहुँच जाओगे इन द लास्ट। नवंबर मंथ में मेजर चेंजेस आप देख सकते हैं। रिलेशनशिप में कोई पर्सन है जो आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो वो अपनी फीलिंग्स भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी तक उनकी एनर्जी थोड़ी सी सीक्रेटिव चल रही थी, तो वो अपनी फीलिंग्स डिफाइन कर सकते हैं। करियर हो, रिलेशनशिप हो, होप बनाए रखना है, ट्रस्ट बना के रखना है। आप जो अचीव करना चाहते हो बिल्कुल अचीव करोगे। लास्ट कार्ड और देखते हैं वृश्चिक राशि क्या आ रहा है आपके साइड। मून की एनर्जी आई। मैंने बताया ना, कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं। ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी है, तो वो क्लैरिटी आपको देना चाहेंगे, और अभी तक ये थोड़े से कम्युनिकेटिव नहीं हो रहे थे, आपसे रिकनेक्ट होना चाहेंगे। और करियर वाइज दिख रहा है कुछ आप पॉजिटिव चेंज देख सकते हैं। चेंज आ रहा है ना, सडन वे में चेंज आ रहा है। मे बी आपके फाइनेंसेस स्ट्रांग हो सकते हैं। अगर आप जॉब सर्च कर रहे होंगे तो नई जॉब आने के भी चांसेस बन रहे हैं। लेकिन ये कार्ड आपके इल्यूजन को बता रहा है, तो इल्यूजन में नहीं चल रहा है, रियलिटी ऑफ लाइफ में चलिए। इंट्यूशन को बता रहा है ये, तो इंट्यूशन की मैं बता ही चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो इंट्यूशन को फॉलो करना है। यहाँ वहाँ लोगों से गाइडेंस नहीं लेना है। बॉटम से आए 9 ऑफ कप्स आए, आप अपने पर्सन से रिकनेक्ट हो रहे हैं। हैप्पी हेल्दी फैमिली आपकी रहेगी। सिंगल होंगे तो विद इन 10 मंथ एक्चुअली मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और जिस भी पर्सन से आप कनेक्ट होंगे, आपके पर्सन हो या कोई नया पर्सन हो, बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लेके आएंगे। एक फुलफिलमेंट आप फील करोगे, कंप्लीटनेस आप फील करोगे। करियर में भी आपको मीन्स जैसी अपॉर्चुनिटी चाहिए थी ना, जैसी सक्सेस चाहिए थी, आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। लेकिन थोड़ा सा हार्ड वर्क लगेगा, पेशेंस लगेगा। ओके, देख रहे हो यहाँ पे रेनबो के सारे कलर्स प्रेजेंट है। तो लाइफ में आप जो भी अचीव करना चाहते हो ना, अब सडनली तो सब कुछ अचीव नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, 1 बाय 1 करके आप रिजॉल्व करना चाहो ना, बिल्कुल रिजॉल्व हो सकती हैं प्रॉब्लम्स, और पॉजिटिव चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। लास्ट ऑफ द रीडिंग ना बहुत अच्छा कार्ड आया है। नवंबर मंथ प्रोग्रेसिव मंथ है स्कॉर्पियोज आपके लिए। अभी देखते हैं आपको ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है नवंबर मंथ के लिए। अगेन यहाँ पे मून आया है, तो मैंने बताया ना, क्लैरिटी आपको मिल रही है। कोई पर्सन अपनी लाइफ में आपको इन्वॉल्व कराना चाह रहे हैं, इस वजह से क्लैरिटी दे रहे हैं। इमोशंस बहुत रखते हैं, वो डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, मेजर डिसीजन ले सकते हैं। करियर में दिख रहा है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास सडन वे में आ सकती है जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, और अगर आप उसे यूटिलाइज करेंगे हाइट्स पे पहुंच सकते हैं। लेकिन डे ड्रीमिंग नहीं करना है, इल्यूजन में नहीं चलना है, जो रियलिटी ऑफ लाइफ है उसको देख के चलिए। नवंबर मंथ में फाइनली आप किसी डार्क मोड से पॉजिटिव मोड में आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग के साइड आगे बढ़ रहे हो। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आपको क्या आ रहा है वृश्चिक राशि। ट्रू डिवोशन एंड फेथ। देखिए, मैं पूरी रीडिंग में आपसे फेथ की बात कर रही थी, ट्रस्ट की बात कर रही। कार्ड बता रहे हैं आपका ट्रस्ट यूनिवर्स को लेके, भगवान को लेके स्ट्रांग हो रहा है। स्पिरिचुअली आप एक्टिव रह सकते हैं। कुछ लोग या मटेरियल वेल्थ के पीछे जा सकते हैं, लग्जरियस लाइफ के पीछे आप जा सकते हो। वो सारी चीज़ें भी आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क लगता है। ट्रस्ट करिए भगवान पे सबसे पहले। कई बार आपका ट्रस्ट ही आपको बहुत आगे तक लेके जाता है, फिर चाहे किसी पर्सन पे करना या यूनिवर्स पे करना हो। ट्रस्ट सही वे में करिए अगर करना ही है तो। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वृश्चिक राशि। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। बहुत अच्छा कार्ड आया, तो एक्शन ओरिएंटेड मोड में आइए। ऐसा नहीं कि अभी भी आप समय निकाल रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में चल रहे हो, डेविल की एनर्जी में फंसे हुए हो, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में चल रहे हो, मून वाली एनर्जी में आप दिख रहे हो, इल्यूजन में चल रहे हो। ये जितने भी कार्ड्स हैं ना, आपको बोल रहे हैं कि आपको इन सारी चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। और लास्ट ऑफ द रीडिंग मैसेज आ ही गया, इट्स टाइम टू टेक एक्शन।
एक्शन लीजिए। विदाउट एनी एक्शन आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, चाहे करियर में लेना हो कोई एक्शन या रिलेशनशिप में। प्रैक्टिकल वे में थोड़ा सा थिंकिंग रखिए और प्रोडक्टिव बनिए। अभी देखते हैं आपके लिए नवंबर मंथ को कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। यहाँ जो स्टोन आया है वो रेड जैस्पर का स्टोन आया है। अभी देखते हैं आपको ये क्या मैसेज दे रहा है। ये है एंजल ऑफ एक्शन, अगेन एक्शन का कार्ड आ गया है। तो ये कार्ड्स रिपीटेड एनर्जीज बता रहे हैं। तो क्या बोला जा रहा है, आपने जो टास्क एक बार ले लिया उसको कंप्लीट करना है। कई बार आप इनकम्प्लीट टास्क छोड़ देते हैं और फिर आप फेलियर फेस करते हैं। ठीक है, तो फोकस बनाइए, जो भी आपको टास्क दिया गया है कंप्लीट करिए, चाहे रिलेशनशिप का हो चाहे करियर का हो। ओके, कुछ जो प्रोजेक्ट पे आप अभी काम कर रहे होंगे ना, उसमें आपको पॉजिटिव चेंज दिख सकता है, ग्रोथ दिख सकती है। मोटिवेटेड आप काफ़ी रहने वाले हो, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आओगे, रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो। मीन्स आपका एटीट्यूड, पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको ये स्टोन क्या मैसेज दे रहा है, रेड जैस्पर। इस स्टोन को यूज़ करने से सबसे पहले अगर आप अपनी लाइफ में डीमोटिवेटेड फील करते हैं ना, तो आपका जो मोटिवेशन एकदम ज़ीरो हो चुका है रीबिल्ड होगा। आपकी जो डिले करने की एनर्जीज, काम को डिले करना, उसमें आप चेंजेस देखेंगे। जब जो काम कंप्लीट करना है तभी करोगे। आपकी एनर्जी को स्ट्रेंथन कर रहा है, एक्शन ओरिएंटेड मोड में लाने का काम करेगा। सबसे मेन चीज़ है, तभी इसको बोला गया एंजल ऑफ एक्शन। ये स्टोन के आने से ना आप प्रोडक्टिव बनोगे कहीं ना कहीं। जब जो डिसीजन लेना है, काम करना है, उसको आप तभी कंप्लीट करो। पॉजिटिविटी लाने का काम करता है। कोई नया प्रोजेक्ट भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। आपके एटीट्यूड में पॉजिटिव चेंजेस लाएगा। रेड कलर होता है ये पैशनेट एनर्जी को बता रहा है। तो अभी तक आप अगर डिमोटिवेटेड फील करते होंगे, वापस से आप एनर्जेटिक मोड में आ सकते हैं। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा, सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करेगा, आपको ना स्पिरिचुअली एक्टिव भी बनाता है, आपकी एनर्जी को भी प्योरीफाई करता है। तो काफ़ी अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये एनर्जी आपसे रिलेट करे। अगर रिलेट करे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।